बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम के हवाले से बताऊंगा जो कि बार बार हमारे मुल्क में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू फीवर के हवाले से। डेंगू फीवर को ब्रोकन बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मरीज के हड्डियों में, जोड़ों में, पट्टों में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ होती है और हाई ग्रेड बुखार भी होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मच्छर जिसका नाम एडिस इजिप्टाई है, उसके काटने से होता है। ये मच्छर सुबह और शाम के औकात में काटता है और ये साफ पानी में पाया जाता है। साफ पानी में इसकी अफजाइश होती है। वो पानी जो घरेलू पानी होता है और जो बारिश का पानी जहाँ कहीं पर अगर इकट्ठा हो जाए, जैसे कि टायर्स में, गमलों में या बर्तनों में इकट्ठा पानी, वहाँ पर इसकी अफजाइश होती है। तो सफाई का खास ख्याल रखना और पानी को इकट्ठा ना होने देना, यही इसका एक वाहिद हल है। डेंगू के अलामात में शामिल है हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार, 102 से 104 फ़ारेनहाइट का बुखार होगा। मरीज़ के सर में शदीद दर्द होगा, स्पेशली वो कंप्लेन करेगा कि मेरे आंखों के पीछे मुझे तकलीफ हो रही है। मरीज़ के जिस्म में दर्द होगा, जोड़ों में और पट्ठों में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगा, इसलिए इसको ब्रोकन बोन फीवर भी कहते हैं। मतली और कै की शिकायत होगी और एक्सट्रीम केसेस में, सीवियर डेंगू में जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे नमूदार हो सकते हैं और मरीज के मसूड़े और नाक से खून भी आ सकता है। डेंगू का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो टिल डेट इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। ट्रीटमेंट हमेशा सिम्प्टोमेटिक होती है। आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि इसका बहुत ख्याल रखना है। इन दो चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे तो मरीज आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर देगा और सर्वाइव कर जाएगा। अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होगी तो मरीज की अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। नंबर 1, आपने बुखार को कंट्रोल करना है। नंबर 2, आपने डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है। बुखार को कंट्रोल करने के लिए आपने पैरासीटामोल फार्मूले में कोई भी मेडिसिन देनी है। सुबह, दोपहर, शाम पैरासीटामोल देना है और उसके साथ साथ आप कोल्ड बैंडेजेस कर सकते हैं। माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर, एल्बो से नीचे, नी से नीचे जो है कोल्ड बैंडेजेस आप कर सकते हैं। और आपने एवॉइड करना है एस्पायरिन और आइबुप्रोफेन मेडिसिन को, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है और डेंगू का वायरस प्लेटलेट्स लेवल को कम कर देता है, डाउन कर देता है, प्लेटलेट्स को ऐसा सा खत्म करना शुरू कर देता है। तो ब्लड निकलने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। तो ब्लड ऑलरेडी पतला होगा, ये मेडिसिन लेने से ब्लड और थिन होगा और खून निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस अलामात की तरफ चला जाता है। तो डिहाइड्रेशन को आपने कैसे कंट्रोल करना है? आपने बहुत ज़्यादा मरीज को पानी पिलाना है, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। फ्रेश जूस आपने मार्केट से फ्रेश फल ले आए और उसका फ्रेश जूस बना के मरीज को जितना ज़्यादा पिला सकते हैं। और उसके साथ साथ ORS आप बना के सुबह से लेकर शाम तक ORS भी पिलाएं मरीज को। अगर मरीज के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो मरीज को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज कर दें, जहाँ पे मरीज को IV पैरासीटामोल मिलेगा और IV फ्लूइड्स मिलेंगी। मरीज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर देगा। आपने माइंड में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपने ब्लड CP कंप्लीट पिक्चर टेस्ट जो है वो आपने हर दूसरे दिन करवाना है, ताकि प्लेटलेट्स काउंट का आपको पता चल सके और आप उसको टाइमली मैनेज कर सकें। अब हम आते हैं एक और सवाल की तरफ। कई हफ्ते, कई महीने गुजरने के बाद भी, मरीज की रिकवरी के बाद भी मरीज के जोड़ों और पट्टों में तकलीफ रह जाती है। उसकी क्या वजह है? देखिए, डेंगू का वायरस जब इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो वो पट्टों में सूजन, इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। तो डेंगू का वायरस खत्म होने के बाद वो इन्फ्लेमेशन बाकी रह जाती है और मरीज में वीकनेस भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मरीज के जॉइंट, पट्टों में, जोड़ों में तकलीफ रहती है, हड्डियों में तकलीफ रहती है। आपने उसके लिए क्या करना है? आपने मरीज को पैरासीटामोल सुबह, दोपहर, शाम देना है और फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा करना है और उसके साथ साथ लाइट एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आपने सुबह 15 मिनट के लिए वॉक करनी है और शाम को 15 मिनट के लिए वॉक करनी है। 15 मिनट वॉक करते दौरान आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। मतलब 15 मिनट में 2 मरतबा आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। आपने क्या करना है? नाक से डीप ब्रीथ लेना है, अंदर 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर मुंह से बाहर निकालें। फ्रेश एयर में आपने ये एक्टिविटी करनी है। 5 मरतबा करें, फिर 5 मिनट के बाद फिर 5 मरतबा करें। तो सुबह शाम ये एक्टिविटी करें। इससे रिलैक्सेशन भी होगी, स्ट्रेस भी लेवल भी लो होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी। तो पट्टे आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएंगे और पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज है, जिस तरह सर्वाइकल की एक्सरसाइजेज है। मरीज को कहना है कि नीचे देखें, ऊपर देखें, एक साइड पे मुड़ें,
दूसरी साइड पे 10-10 मरतबा हर साइड पे थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच दें, लेकिन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आपने करनी है। आपने मरीज को कहना है कि नीचे हाथ पहुंचाएं, लंबर स्पाइन की फ्लेक्शन करें, फिर एक्सटेंशन करें, फिर एक साइड पे लेटरल बेंडिंग, दूसरे साइड पे लेटरल बेंडिंग, ये एक्सरसाइज करें। फिर उसके बाद हाथ यहाँ पे रखने हैं, आपने ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करनी है दोनों साइड पे, ठीक है। आपने सीधा लेट जाना है और एंकल पंप करना है, एंकल पंप करना है और घुटने को बेंड करके सीधा करना है। तो सारे पट्ठों की एक्सरसाइजेज आप जब लाइट सुबह और शाम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्ठों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ब्लड में जो पट्ठों में जो स्टिफनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपका पेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल वीडियो जो पोस्ट डेंगू के पेन के लिए है एक्सरसाइजेज, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने हर एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली बताया है कि आपने कैसे करना है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।